ये मामला कानून व्यवस्था शुरू होता है। जो आज कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है हरियाणा में, कल भी तक रोज मर्डर होते हैं, ओम आम खुलेआम, वो तो काबू में आते नहीं इनको। जो इस सरकार की विफलताएं दर्शाता है हमारा विधायक देवेंद्र हंस, उसके ऊपर मुकदमा बना रहे हैं इतने दिन के बाद। समझ से बाहर है ये, जो ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति ये है आज, जो प्रदेश बढ़ती आय प्रदेश नंबर 1 था, आज अपने स्थान से लुढ़क गया। जो है इंडस्ट्री यहाँ से माइग्रेट कर रही है, ये कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। जितने देखो अपराध क्या है, अपराध 2 किस्म के होते हैं। एक अपराध होता है अनऑर्गेनाइज्ड अपराध होता है आपस में भाइयों को झगड़ा हो जाए, किराएदार का टेनर का लैंडलॉर्ड का झगड़ा हो जाए, कोई घटना घट जाए और कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाए, वो होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ये होते रहते हैं, समाज जहाँ भी होगा इस किस्म के अनऑर्गेनाइज्ड अपराध होते रहते हैं। लेकिन हरियाणा में आज हो रहा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है कि फरोख्ती मांगते हैं और क्लेम करते हैं मैं फलाना आदमी हूँ, कत्ल करते हैं फलाने गैंग का आदमी है, गैंग वार हो रही। क्या हरियाणा में सबसे ज़्यादा आज गैंग बने हुए हैं, 50 से 60 तक गैंग है। और ये मैं नहीं कह रहा, जो केंद्र की गृह मंत्रालय है उसकी रिपोर्ट है, आज हरियाणा पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश है। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मतलब वो तो उनके ऊपर तो काबू पाया नहीं जा रहा। कभी देवेंद्र हंस पे करते हैं, कभी नरेश सेलवाल पे करते हैं, कभी और किसी करते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, इस किस्म की जो कार्रवाई उन्होंने की, क्या कहा था देवेंद्र हंस ने, हमारे विधायक ने यही कहा था ना, तुम सरकार की विफलताएं तो एक व्यक्ति एक थोड़ी कहा था, सरकार की विफलताएं दर्शाई थी उन्हें, भाई ये सरकार विफल है, छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकते। तो ये बात जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी वजह से जो अधिवेशन आ रहा है असेंबली का, कानून व्यवस्था पे हम काम रोको प्रस्ताव लेकर आएंगे, एडजर्नमेंट मोशन लेकर आएंगे, इस सरकार से जवाब मांगेंगे। बुढ़ापा पेंशन को लेकर इंडियन नेशनल लोग ज्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि हमारा दबाव था तभी बहाल हुई। कौन सा दबाव था उनका? क्यों विधायक है? दबाव तो कांग्रेस का जनशक्ति विधायक है, इसका लोगों का विधायक होता है ना, लोगों की नुमाइंदगी तो विपक्ष में हमारे पास है। और ये क्योंकि सबसे पहले सोनीपत में रखा, और ये क्या अब इन्होंने कहा है दोहरा चेहरा है इनका, दुमुहा चेहरा है। थोड़े दिन तो पहले कहते हैं मुख्यमंत्री जी के बयान आते हैं कि कोई पेंशन कटी नहीं, अब कह रहे हैं हम रिस्टोर कर रहे हैं 70,000, फिर कटी नहीं तो रिस्टोर क्यों कर रहे हो? कटी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कटी हैं। ये चुनाव से पहले जिस प्रकार से फैमिली आईडी का आधार बना के ये जो कचरा डाला हुआ ना फैमिली आईडी का, हमारे टाइम में कोई फैमिली आईडी नहीं था, सेल्फ डिक्लेरेशन था, तो कहता उसको पेंशन मिलती है, तो सम्मान पेंशन है भाई, कोई रोजमर्रा का वो नहीं है उनका, ये सम्मान पेंशन है, ना बढ़ोतरी ज़्यादा करी। फैमिली आईडी से मरीजों का इलाज भी रुक गया, सरकारी कर्मचारियों के मैं कह रहा हूँ वो एक हथियार इस्तेमाल करते हैं ये पेंशन काटने का, राशन कार्ड काटने का। जैसे राशन कार्ड जो है हरियाणा में चुनाव से पहले धड़ाधड़ बनाए उन्होंने, राशन कार्ड बनाए, पेंशन बनाई, और चुनाव जीतते ही सरकार बनते ही पेंशन काटनी शुरू कर दी, राशन कार्ड काटने शुरू कर दिए। और मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें नीति आयोग की रिपोर्ट है, एक सेंटर के मिनिस्टर का रिपोर्ट है, ये पार्लियामेंट में जवाब है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा राशन कार्ड कर रहे हैं 14 लाख के करीब, और उसके बाद और भी हो गए। क्या है भाई ये फैमिली, मतलब चक्कर में डाल रखा लोग। तो ये मेरा एक सवाल है इनसे, भाई पहले राशन कार्ड बनाए क्यों, बनाए तो काटे क्यों, पहले पेंशन बनाए क्यों, बनाए तो काटे क्यों। हरियाणा में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का दावा किया है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का दावा किया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने, और साथ ही साथ विपक्ष पर भी आरोप लगाया कि विपक्ष जो है वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश की बड़ी है, महंगाई के हिसाब से नापा जाता है।
कांस्टेंट केयर के हिसाब से नापा जाता है। 2014 में थी प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा प्रदेश नंबर 1, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था। आज तो पलायन कर रही है यहाँ से इंडस्ट्री। आज आर्थिक तौर पे मेरा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आर्थिक तौर पे फिसल गया प्रदेश। जो नीति आयोग है उसकी रिपोर्ट है, फिस्कल इंडेक्स जो है, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में 18 बड़ी स्टेट है, उनमें से 14वें नंबर पे हम पिछले हुए हैं, और इंडेप्टनेस में हम 15वें नंबर पे हैं। कहाँ खड़े हैं? परिवार पहचान पत्र की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कतें आई, तो क्या कांग्रेस उसे रद्द करने की मांग करेगी? कि मैं तो इसी बात से क्या था, पहले आते पोर्टल जो है, ये नहीं है पोर्टल का इस्तेमाल होता है, लेकिन पोर्टल का इस्तेमाल जनहित में होना चाहिए, जनविरोधी में। तो हमने तो इलेक्शन के दौरान कहा था कि हम आपका ये जो फजूल के पोर्टल है इनको बंद करेंगे। पंचकुला में एक भी फैसला इन्होंने जनहित का नहीं लिया। पंचकुला में कांग्रेस के प्रदर्शन में सांसद मौलाना और दीपेंद्र हुड्डा को गिरफ्तार भी किया गया और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। वही नहीं, और इनका क्या काम है? इनका काम क्या है? लेकिन हिरासत में ले, वाटर कैनन चलाएं, कुछ भी चलाएं, हम रुकने वाले नहीं हैं। लोगों ने जहां बैठाया है, लोगों की आवाज पूरे जोर शोर से उठाएंगे, उनके हितों की हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। इस बार बजट सत्र इसका मतलब हंगामेदार होना है। एक तो अपनी काम रोको प्रस्ताव इस पे आएगा, और बहुत सारी जो है कॉलिंग अटेंशन आएगी, शॉर्ट टर्म डिस्कशन आएगा, हर मुद्दे पे हम लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि जो हरियाणा है बहुत पिछड़ गया आप मैं एक ईमानदारी से बताना, आप सब हिसाब में बताता रहा हूँ, सब यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हो आप। मेरा एक सवाल है, 11 साल में एक कोई प्रोजेक्ट रहा है इन्होंने? तुम बता दो, ईमानदारी से बता दो, नाम बताओ उसका। हिसार में एयरपोर्ट का ही दावा है। एयरपोर्ट का बता देंगे। एयरपोर्ट बात सुनो, एयरपोर्ट का जो है चौधरी अजीत सिंह से हमने मंजूर कराया था, तो नई बात नहीं है। और कितनी बार इन्होंने एक जगह चलाएगा जहाज, उसका उद्घाटन कर देते हैं, फिर 2 दिन में बंद हो जाता है। नहीं, एयरपोर्ट को इन्होंने बनाया, एयरपोर्ट पहले बना हुआ है, उसकी एक्सटेंशन चौधरी अजीत सिंह केंद्रीय मंत्री थे, उनसे हमने कराया था, कांग्रेस के समय में हुआ था। बताइए कब हुआ? और कोई एक काम बता दो आप। हमारे समय में यूनिवर्सिटी बनी, थर्मल पावर प्लांट लगा, कितनी सड़कें बनी, रेलवे लाइन मंजूर हुई, तो अब तक से सीधी वाया मैम हिसार में इन्होंने क्या किया भाई? एक तो बता दो। यही सारे हरियाणा का हाल है। कहीं भी कुछ, मैं हर जिले में जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ, पत्रकारों से पूछता हूँ, कहते हैं तो किसान का बुरा हाल कर रखा है। क्या कहेंगे कि हम 24 फसलों पे MSP देते हैं। बार बार मैं सवाल पूछ चुका हूँ, आज भी आपके माध्यम से सवाल पूछ रहा हूँ, भाई 24 फसलों का नाम बता दो जो हरियाणा में पैदा हो। मैं भी किसान का बेटा हूँ, 24 फसलों का नाम बता दो। खाद का कट्टा पहले 50 किलो का होता था, घटा के पहले फिर 45 किलो कर दिया, फिर 40 किलो कर दिया, भाव वही रखा, लेकिन वजन घटा दिया। लोगों को मूर्ख बनाने की अमेरिका भारत में जो अभी व्यापार समझौता हुआ है, इसके हरियाणा के किसानों पे पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कांग्रेस ने कर लिया है, और उनके हितों को किस प्रकार से कांग्रेस सुरक्षित करेगी? केवल हरियाणा नहीं, पूरे देश के किसान की बात बिल्कुल है जी, देश के किसान की बात। हाँ, उसके ये जो हुआ है ये डील, ये किसान के हित में नहीं हुई। मान लो कपास है, बांग्लादेश कपास मिलेगा और 0% उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी, हमारे ऊपर 18% लगेगी। कैसे कम्पीट करेंगे हमारे आदमी? अगर हमारे को उनके साथ 0 टैक्स करवाना है तो पहले अमेरिका से कपास खरीदनी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ के किसान बर्बाद होंगे। इसी प्रकार से जो आपकी ये है ग्रेन डिजिटल ड्रायर, जो ग्रेन है DDG, उसका आप देखो, वो क्या मकई है ना जी, मकाई के उसका क्या किसान क्या होगा, है जी। इसी प्रकार से आप कोई भी काम देखो, अमेरिका के प्रोडक्ट होंगे, दाल है, सीरियल्स है, उनमें एंड अदर्स लिख दिया है डील में। अब कौन सी दाल पे लगे यहाँ?